हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि थे जो सीता सिंह के पति हैं, वो अभद्र टिप्पणी मेरे ऊपर किए। क्यों ऐसा कैसे, क्यों आप उनको नहीं है, आप नहीं है प्रतिनिधि? नहीं है। हम आपने जिसको अपना प्रतिनिधि चुना था उसका नाम श्री विजय यादव है, जो पिछले 10 साल लगातार ब्लॉक प्रमुख भी 5 साल है, उसके बाद 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष। समाज के लिए अगर आप कास्ट बेस पे जाएंगे तो आप समझिए कि अपने वोटों का क्षति कर रहे हैं। आपको कहां से जोड़ना चाहिए, क्या करें कि मेरे से यादव जुड़े? आप तो यादवों से ऐसा जलन रखते हो, लगता है कि यादव आपको मारे हुए हैं, काटे हुए हैं। आपका बीडीसी यादव है, आपका जिला पंचायत सदस्य यादव है, आपका विधायक यादव, आपका सांसद यादव है, एक ब्लॉक प्रमुख छोड़ करके। आप यादव वर्ग के हो के, मैं भी खुद कह रहा हूँ कि आप यादव वर्ग से हैं और सनातन धर्म को बचा रहे हैं। सनातन धर्म को बचाने वाले तो योगी बाबा हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले जो आपके ब्लॉक प्रमुख महोदय हैं वो हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले मोदी जी हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले यहाँ के देवानंद महामंडेश्वर जो है वो ब्राह्मण जाति से है प्रमुख जी, लेकिन ये जवान, ये साधु संत उनके लिए नेछावर भी हो सकता है। हाँ है, ये साधु जेल जा सकता है, ये साधु जाएगा लखनऊ। हाँ। जो आपको मैं दिखाया हूँ ललकार को कह रहा हूँ, आज मेरा भी निगाह झुक रही है आपके सामने। उस वीडियो को मैं स्मरण कर रहा हूँ इस बात को कहते समय कि जिस प्रमुख को मैं ललकार कर कह रहा हूँ कि देखिए प्रमुख इतने का जमीन दिया और इस गरीब परिवार को इतना पैसा दिया, आज क्या सुन रहा साथियों। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर खंड विकास से मर्दा है। मर्दा को आप जानते होंगे, ये मर्दा है, मर्दा में हमारा भी घर है। और मैं मर्दा क्षेत्र में एक ग्राम सभा पलिया है, पलिया मठिया, जिनको लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मठिया से कोई जिले में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिन लोगों ने मठिया पलिया को नहीं जानता होगा। जिस जमीन पर मैं आज पहुंचा हूं, ये जमीन पर आज से 2-4-5 महीने पहले एक भव्य यज्ञ हुआ था। एक बाबा है उदय महाराज जी। उदय महाराज जी तेलंगाना में कहीं अपना शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर पर अपना धूमिया रमाते हैं। तेलंगाना मित्रों यहाँ नहीं है, तेलंगाना आप जान ही रहे हैं कहाँ होगा। और तेलंगाना से आते हैं यहाँ और यहाँ आकर के यहीं के निवासी हैं। अपने निवास पर कोई भी साधु संत हो या कोई भी नेता हो या कोई सांसद हो, सोचेगा कि अगर मैं बहराइच से सांसद हूं और गाजीपुर का मैं निवासी हूं तो हम अपने गांव पर भी कुछ कर लूं। उसी तरह साधु जी के दिल में जगा कि भैया चलिए मैं वहां चल करके अपने गांव में कुछ अपने हाथों, अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा, अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों के द्वारा कुछ चंदा वसूल करके और उनको बुला करके, और पवारी बाबा की एक मठिया है, पवारी बाबा के नाम से आप साधु जी बता रहे हैं, महंत जी बता रहे हैं कि यहाँ जमीन भी है। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पवारी बाबा की मठ है। यहाँ जग हुआ था, जग में इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य माननीय पारसनाथ यादव जी भी आए थे और इस क्षेत्र के मर्दा ब्लॉक के प्रमुख पति सीता जी, प्रमुख पत्नी सीता सिंह जी भी आई थी और उनके पति धर्मेंद्र सिंह जी भी आए थे। जो धर्मेंद्र सिंह जी अभी मैं उनका वीडियो चलाया हूँ, एक गरीब परिवार को घर गिरा करके, घर तोड़ करके, और उनके लिए कुछ पैसा भी दिए। मैं पैसा के रसीद भी लगा दिया हूँ और जमीन भी लिखवा करके उनको दे दिए। वैसे प्रमुख जी यहाँ आकर के उद्घाटन करते हैं और माना जाए तो पलिया गांव सभा और मठिया में मात्र यादव वर्ग के लोग हैं। यहाँ विधायक भी यादव है, सांसद भी समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी साहब हैं, तमाम लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पारसनाथ यादव ये हैं। यहाँ जितने लोग हैं सब लोग यादव ही यादव हैं। मित्रों, मैं आपसे बता दूं कि इस जमीन को आप देख सकते हैं एक बार। आइए देखिए, यहाँ एक पीपल महादेव जी भी हैं। हमारे अग्रज आदरणीय गुरु जी रहते तो इस पीपल की उम्र भी बता देते कि ये कितने दिन का पीपल होगा। आइए, मैं महंत जी हैं, महंत जी से मैं बात कराऊंगा। महंत जी शंकराचार्य जी जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आह्वान करके वाराणसी से निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। शायद आज लखनऊ वो पहुंच भी जाएंगे। उन्हीं के यात्रा में आए थे महाराज जी, और महाराज जी ने कई महीनों से हमें फोन कर रहा था कि भैया आइए, हमारा भी एक दुख है और सुनाइए, कम से कम जमीन के पटल पर जाए। और जो प्रतिनिधि सो गए हैं, जिन प्रतिनिधि को सुनाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि इस धर्म के स्थल पर 1-1 रुपया दे करके इसका निर्माण करा दें। और सबसे बड़ी बात है कि जो चक्रोट आप देख रहे हैं
कम से कम 100 या 150 मीटर का चक्रोट होगा, वो चक्रोट जर्जर स्थिति में है। थोड़ा सा भी बारिश पड़ जाएगा तो आना जाने में दिक्कत होगी। नदी का कछार है, मंगई नदी है ना महाराज जी, मंगई है, मंगई नदी है। यहाँ देखिए एक्सप्रेसवे है जो जंगीपुर से होते हुए बिहार को जाता है, एक्सप्रेसवे के सटे हुए गांव है। आइए मैं महंत जी से बात कराऊंगा आपसे, इनका परिचय लीजिए। महंत जी को आप देख सकते हैं पूरे कंठी माला और गेरुआ बस्तर में महंत जी रंगे हुए हैं। महंत जी कुछ समय यहाँ रहेंगे, उसके बाद कूच कर जाएंगे लखनऊ मुक्तेश्वरानंद जी के काफिले में। तो महंत जी से मैं बात कराऊंगा आपको, और जानिए कि यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने घटिया हैं। अगर इस शब्द से मैं कहूंगा तो आप कहिएगा कि पत्रकार महोदय कैसे आप कह रहे हो, लेकिन एक क्लिप भी है, इस क्लिप को आप पहले सुन लीजिए, इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। उन्हीं प्रमुख जी 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 बताएं। पहचाने सर। पहचान के पहले जी मुलाकात हुई थी जी आपसे। जी 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 हाँ क्या हाँ हुआ हाँ। सर, वो जो बोले थे आप? नहीं हम तो कुछ नहीं बोले थे, नहीं नहीं, वो कुछ आश्वासन दिए थे वो पहाड़ी कोई वहाँ पे आश्वासन हम नहीं दिए थे। पूजा पे जब। जैसा आप लोग का बात व्यवहार भी रहा, जी उसमें जी तो अगर होने लायक भी होगा तो नहीं आदमी कोई कराएगा। जी सर क्या? ये हमारे पास जब मैं पहुंचा उसी समय पारस यादव जिला पंचायत सदस्य आए थे, जी 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 और उनके साथ जो आप लोग बातचीत किए, व्यवहार किए, हमारे लोग भी वहाँ पे थे। जी जी हम्म। क्या कोई अभद्र टिप्पणी गाली वाली कोई हाँ दिया क्या सर? जी 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 हाँ। किसको सर, ठीक आपको? है। हाँ हाँ। कौन दिया सर? पारस। पारस गाली दिए हम्म। आपको? गाली नहीं दिए, वहाँ शिव प्रकाश वगैरह थे, उन सबों से अटरबाजी बतिया कि सब चले जाते हैं, भाजपा वाले ऐसे हैं वैसे हैं। तो जी आपके सर। यहाँ प्रधान सुनिए पहले महाराज जी, जी जी प्रधान जी यादव है, आपका बीडीसी यादव है, आपका जी जी जिला पंचायत सदस्य यादव है, आपका विधायक यादव, आपका सांसद यादव जी है, एक जी ब्लॉक प्रमुख छोड़ करके। जी 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 सर। तो अब हमारी स्थिति है कि हम अभी वहां नहीं करा पाएंगे। सर मेरी बात सुनिए सर, अब हम एक पलियम कभी आपके दरवाजे वोट मांगने जाएंगे। थोड़ा सा सर बात सुन करते हैं लीजिए, उनसे। सुन लीजिए सर। हाँ आप हमारे बताइए। प्रतिनिधि हैं सर, इसके वास्ते मैं नहीं है फोन किया। नहीं है, नहीं 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 है, आप नहीं है प्रतिनिधि? नहीं नहीं है। हम आपको, आपने जिसको अपना प्रतिनिधि चुना था उसका नाम श्री विजय यादव है, जो जी पिछले 10 साल लगातार ब्लॉक प्रमुख भी 5 साल रहे, उसके बाद 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। जी ऐसी बात है पिछले क्या? बार आपने उसी को मतदान किया था, तो हमको नहीं किया आश्वासन, था। अब दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए सर, हमको आप आश्वासन दिए थे इसके वास्ते कोई फोन किए। आश्वासन नहीं दिया था, हमने कहा तो प्रयास करेंगे देखेंगे, लेकिन प्रयास आपको भी करना होगा ना। हम हर तो चुनाव में प्रयास आपका करने के आप वास्ते ही तो भाजपा आपको की कॉल जीती किए है। ना सर। हर चुनाव में आप लोग, भाजपा का पूरा गांव आपका एक राय होकर के उस भाजपा के खिलाफ मतदान करता है, और भाजपा से आपको आश्वासन चाहिए। अब हम तो आपको ये अभी वचन दिए थे कि नहीं इस कार्य को कराइए, बाद में देखा जाएगा अगर कोई चलिए तो कार्य। इस बार आ रहा है चुनाव, आप करवाइए। आइए नहीं हम नहीं नहीं हमारे सर, साथ मेरी बात हम सुन लोग लीजिए, अपनी जेब से कराएंगे। मेरी बात लेकिन आपके सुनिए। बूथ में भाजपा को पहले स्थान पे होना चाहिए। आप मेरी बात सुन लीजिए सर, इसमें हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल, तो गलत। हम लोग एक मैं राजनीति करेंगे, राजनीति की बातें करेंगे। धर्म की बात कर रहे हैं सर, धर्म के अपने। धर्म की बात भी उस दिन हम देख लिए थे आप लोग का, कि वहां जा करके आप घेर के कर लिया, आप आश्वासन नहीं, हमको वादा चाहिए। हाँ मतदान हाँ, करें किसी और ये को, तो मैं हकीकत कहता हूँ। मतदान करें किसी और को, जी 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 और जिसका विरोध करेंगे उसी से मतलब गारंटी भी चाहिए। जी 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 हम एक साधु हमको संत हूँ, नहीं मैं है। किसी का विरोध तो नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, आपके यहाँ जो है मतदान में जिसको हम मतदान कर, हर बार बूथ जी पर आपने जीत रहा है ना, सांसद विधायक जिला पंचायत सदस्य, जी जी कराइए जी उन लोगों से। सर मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं एक साधु संत हूँ, मैं किसी पक्ष के बात पे नहीं बात करता हूँ। मैं तो हम्म। एक साधु संत होने के नाते आपसे उस दिन कहा था कि सर चलिए बहुत ठीक है, हम करा नहीं पाएंगे। बहुत लीडर लोग होते हैं, आश्वासन देते हैं, आप ऐसा न करिएगा, तो आप बोले कि नहीं मेरी महाराज जी, लीडरों की कौन सी मैं गलती है? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं जरूर कराऊंगा इसको। कि हम ये बात कहते ही नहीं बोलते कि हम जरूर करेंगे, हमने कहा भाई ठीक है, प्रयास करें, कार्यकाल का अंतिम समय चल रहा है, जी जी प्रयास करेंगे। लेकिन प्रयास पर दूसरा चीज, तब तक वो जो आ गए, क्या नाम है, पारस यादव, देखे तमाम वहाँ पे यादव जी लोग थे, भाग करके फिर उनके पास जाकर बैठ नहीं। गए, हाँ में जी हाँ मिलाने चले गए। जी जी आप तो ये अब बात इनकी बोल दिए इन्हें सर। भी तमीज नहीं थी कि एक ब्लॉक प्रमुख वहाँ बैठा हुआ है, गाड़ी तक कोई वहां तक नहीं आया था, बस वहीं से नमस्ते की सब अपनी जगह बैठा, ना नमस्ते से चल दिए। तो वो चीजें सारी चीज नोटिंग में है। यानी लेकिन उनको, आप लोग देखिए, आपके यानी पास पारसनाश छोड़ का के तमीज नहीं है। सारा सारा जो है, जी सर। सारा आप लोग के हाथ में, जैसा आप लोग निर्णय लेके अपना कराइएगा, ठीक है? हमको नको हाथ का, हम तो एक दो दिन के वास्ते आते हैं सर। सुना कि किसी से अभद्र टिप्पणी मेरे प्रति किए थे आप, हाँ किसी हमारे गांव के सदस्य आपके पास गए थे,
तो हाँ। उनसे अभद्र टिप्पणी भी किए थे आप सर, किसको? मेरे ऊपर। तो अकेले हम जाना तेरे पहचान तो उधर जाके देखनी है भैया, ओकरे बाद हम कवन तो लेना बता जाना टिप्पणी करे जाई। अब अब तो के किए हैं सर, तो हम कहत रही। हमारी बात सुनिए सर, किसी के आप एक सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, छोटी छोटी वो अच्छी बातें करना किसी से शोभनीय चलो नहीं ठीक है बा, आपके तू लिए। आपने काम करा लिया अभी जी महाराज। जी जी, हम कराने के लिए तो कराएंगे, नहीं होगा जी का है जो प्रमुख जी यहाँ आए थे और प्रमुख जी को लोग माला फूल चढ़ा करके उनका सम्मान किए। उसके बाद प्रमुख जी ने बता रहे हैं कि भैया हमारा सम्मान नहीं हुआ, यादवों का पूरा है, यादवों का गांव है, पारसनाथ यादव जैसे आते हैं सभी यादव हमें छोड़ करके पारस को घेर लिए और हमारी वहां बेइज्जती महसूस हुई। आइए आते हैं तो बात करते हैं। अब मैं आपसे बहुत ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, साधु जी से सीधा मैं बात कराऊंगा। इन्हीं का नाम है उदय महंत महाराज जी। सादर प्रणाम आपको। सर्वप्रथम आपके अभिव्यक्ति न्यूज को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु से यही आशीर्वाद का कामना करूंगा कि आप और ऊंचाइयों पे जाए, आपका न्यूज और बहुत ही ऊंचाइयों पे पटल पे जाए, कि आप और आगे बढ़े, यही प्रभु से कामना करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। महाराज जी सबसे बड़ी बात एक आ रही है कि जो आप महाराज जी लोग हैं, मीडिया में आने का कब से शौक लग गया, क्या वजह हो गया, क्या विपत पड़ गई कि आप मीडिया में आकर के और कई महीनों से हमें परेशान कर रहे थे, बुला रहे थे भैया आइए, हमारा भी कुछ कष्ट है, आप अपने चैनल के द्वारा प्रसारित करिए। जी 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 जी, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय आपको बता दूं। मैं महंत श्री बाबा उदय महाराज, तेलंगाना स्टेट मानव समाज सेवी संस्था। मैं आपको पत्रकार महोदय इसलिए बुला रहा था कि जो हम लोग एक मानव धर्म समाज सेवा के प्रति चलते हैं, और एक हमको लगा कि नहीं, हम तेलंगाना स्टेट से आते हैं, बालक बिलोंग वहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मेरी जन्मस्थली है, इसके वास्ते थोड़ा जन्म की स्थली जो होती है बहुत प्रिय प्यारी होती है। हाँ, कहा गया है कि आप कहीं भी दिल्ली ढंका यानी किसी भी अदर प्रांत में भी रहो, स्टेट छोड़ दो, अदर प्रांत में भी रहो, लेकिन जन्मभूमि नहीं भूलना चाहिए। तो वैसा ही हम अपने माँ बाप को भी कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जो कि इस धरती पे मेरे को जन्म दिए हैं, और इस धरती को भी मैं चरण वंदन हमेशा करते रहता हूँ कि जिस इस धरती पे मैं जन्म पाया, आज इस योग्य में हूँ। तो मैं आपको पत्रकार महोदय इसलिए 2-4 रोज से, मैं जिस दिन से आया हूँ उस दिन से आपको सर्चिंग में था कि पत्रकार महोदय एक बार मेरी बातों में, मीडिया पे आने वाले साधु संत हम नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ मेरा कष्ट था, इसके वास्ते मैं आपको बार बार, क्योंकि बालक मैं किसी से यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं हम उतना परिचित नहीं हैं, जो हमारे यहाँ के जिला पंचायत हैं उनसे परिचित नहीं है, जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे परिचित नहीं है, जो यहाँ के एमपी हैं हम उनसे परिचित नहीं है। बालक कभी कभार ऐसे मिले हुए हैं एमपी महोदय से, लेकिन यहाँ के एमएलए जो हैं, अब हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि थे जो सीता सिंह के पति हैं, वो अभद्र टिप्पणी मेरे ऊपर किए। क्यों ऐसा, कैसे, क्यों आप उनको कुछ गाली दिए जी, या कुछ कह दिए, क्यों ऐसा? अब वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। अब वो मेरे से मिले तो नहीं, हम कहाँ ढूंढने जाऊंगा। बहुत लेकिन अच्छे, आप लोग के माध्यम से बहुत अच्छे लोग हैं वो। मैं आपके, अब आप जाते होंगे, आप देखते होंगे, मैं तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं भी प्रशंसा आप ही के माध्यम से, आप ही के वीडियो के माध्यम से, मैं कुछ दिन पहले जो एक गरीब का घर बनाते हुए देखा था, तो मेरे को भी प्रोत्साहना जगी कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है। हो सके तो मैं एक बार, लगता है कि मेरी बातों को अगला 2-4 महीने हो गया, भूल गए होंगे, क्यों ना एक बार अवगत कराऊं। हो सकता है बेचारे जब इतना धर्म का काम कर रहे हैं तो ये तो दिखा दीजिए, ये तो और सबसे बड़ा धर्म का काम है। और रोड देखेंगे बालक, आपको बताता हूँ पत्रकार महोदय कि इस रोड से जो आए होंगे ना, इतना इतना गड्ढा है, अगर पानी आज पड़ जाए तो आप इस पे आ नहीं सकते हैं, सही, पैदल नहीं आ सकते, वो बाइक की तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी हमारे ब्लॉक प्रमुख जी से मैं बात करने का कोशिश किया, तो ब्लॉक प्रमुख जी यानी उसको कास्ट बेस पे ले गए, प्लस गाली देने कहा गया कि मारने से मारना नहीं होता है, बातों से जो इंसान को मार दिया वो समझिए कि डंडा चलाने से सबसे बड़ा वार कर दिया। तो यादवों पे ऐसा कुठाराघात किया हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदय जी कि अब मैं क्या बताऊं, एक ही कड़ी में सबको लपेट कर
क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? अब प्रमुख तो बहुत सरल माइंड से हैं, बहुत अच्छे हैं, पुलिस की नौकरी से आए हुए हैं, नौकरी भी करते रहे हैं और अच्छा उनका अनुभव है। ब्लॉक में पूरे देख रहे हैं चारों तरफ। एक बिजली कांड हुआ था, वहाँ भी 5 लाख 7 लाख की जमीन दिए हैं। आपसे क्या ऐसा अनुभव हुआ कि उनका क्या सम्मान में आप कहीं चूक गए क्या? मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि मैं तो उनसे परिचित भी नहीं हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। एक साधु संत हूँ, मैं एक छोटा सा भंडारा किया था, उसी में वो आए सम्मिलित हुए थे। बुलाया कौन था? वो हमारे गांव के कुछ सम्मानित लोग हैं। तो क्या जो बुलाए थे उनको माला वगैरह नहीं दिए, नारा वारा नहीं मेरे लगाए? पास फोटो भी है, मेरे पास क्लिप भी है, आपको सब यानी समर्पित कर दूंगा, आप लगा दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि आपका विधायक यादव है, आपका सांसद यादव और सपाई है, आपका जिला पंचायत यादव है और हमसे अपेक्षा मत करिए, मैं कोई वादा नहीं किया था। क्या मित्रों, नेता जो राजनीति करता है यही चरित्र है? मंच पर कुछ और, मंच पर कुछ और बाद में कुछ और। मंच पर हजारों लोगों की भीड़ में कह देगा कि मैं पुल बनवा दूंगा, और जब पुल बनाने वाले कमेटी जब उनको टेलीफोन करेगी, उनके यहाँ जाएगा तो जूता दिखाएगा। वही है प्रमुख जी, वही है। आपकी मैं क्लिप अगर नहीं सुना रहा था, सम्मान बहुत करता तो मैं नहीं कुछ कह पाता, लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग, आप महंत जी ने जो भी आपसे बात किया है, कम से कम टेलीफोन पर तो ये सब बात नहीं होनी चाहिए। एक बार कह दिए होते कि महाराज जी आप आइए, हमारे आवास पर आइए, मैं बैठ करके बात कर दे रहा हूँ, और उसके बाद महंत जी को आप कोठरी में बंद करके दुरदुरा दिए होते, कहते कि यहाँ से चले जाओ, अब तुम भिखमंगा हो, यादवों को मैं यादव का वोट नहीं चाहिए। आप कह भी रहे हैं प्रमुख जी, क्या भाजपा सनातनी फेल हो गई? इसी मूल पर भाजपा चुनाव जीतेगी। सुन लीजिए भैया, इस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए और सुन करके आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि जब एक जिम्मेवार पर्सन आदमी, एक छोटा सा पद, एक प्रमुखी का पद मात्र 5 वर्ष रहेगा, 5 वर्ष के बाद कोई को कुछ पूछता नहीं है मित्रों। उसके बाद बात करे आदमी, जैसे लग रहा है कि जिंदगी भर वही तगमा रहेगा। अरे प्रमुख जी, अगर ऐसा ही कुछ रहता तो आप तो पहले ही कोई जो बुलाया होगा वो कह दिया होगा कि भैया यहाँ यादव हैं, आप पता भी कर लेते, इसी क्षेत्र के हैं। नहीं आए होते, कह दिए होते कि हम बिजी हैं भैया, यादवों का पूरा है। कहने का कई तरीका होता है प्रमुख जी, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अब तो आपकी किरकिरी होगी, हम ही आपकी वीडियो चलाया हूँ, जो आपको मैं दिखाया हूँ, ललकार को कह रहा हूँ। आज मेरा भी निगाह झुक रही है आपके सामने, उस वीडियो को मैं स्मरण कर रहा हूँ इस बात को कहते समय कि जिस प्रमुख को मैं ललकार कर कह रहा हूँ कि देखिए प्रमुख इतने का जमीन दिया और इस गरीब परिवार को इतना पैसा दिया। आज क्या सुन रहा हूं मैं? अगर ये साधु बाबा अगर इस बात को कहते तो मैं नहीं मानता, लेकिन जो आप टेलीफोन से बात किए हैं, जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग की वजह से मैं कह रहा हूं हम भी यादव हैं। इसका मतलब कि आप मिसयूज करते हैं। विजय यादव, आप एक चेयरमैन और विजय यादव का नाम ले रहे हैं, चलिए ठीक है, विजय यादव जो भी कुछ हो, वो आपको क्यों बुलाए? क्या सोच कर लोग बुलाए? आप क्या थे? आप मोदी हैं? आप जोगी बाबा के दाहिना बायां अंग हैं? आपका क्या है? आप इनके पूर्वज हैं? क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन मैं गाजीपुर जंगीपुर विधानसभा के विधायक जी से कहना चाहूंगा, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से, एक पलिया मठिया है, चुप रहिए आप, एक पलिया मठिया है, आप आइए और इस मठ को देखिए और इस रोड को देखिए। एक बार ये आपका मामला है सांसद साहब, आप अच्छे अच्छे मंदिर आपका परिवार बनवाया है और आप ऐसे कुछ करते रहते हैं, लेकिन कौन सुनेगा? ये आपके लोग हैं, संत हैं, इनके जात बिरादरी से कोई मामला नहीं है। मुक्तेश्वरानंद महामंडेश्वर जो हैं वो ब्राह्मण जाति से है प्रमुख जी, लेकिन ये जवान, ये साधु संत, उनके लिए नेछावर भी हो सकता है। हाँ है, ये साधु जेल जा सकता है, ये साधु जाएगा लखनऊ, क्यों? ब्राह्मण के लिए क्या देख कर जाएगा? इस साधु का कोई जात नहीं है ना पात है, साधु साधु है। महामंडेश्वर शंकराचार्य जी लखनऊ गए हैं, ये भी लखनऊ जाएगा, डंडा पड़ेगा, लाठी पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, गोली चलेगी, क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन आपकी भाषा ये सही नहीं है। इस चीज को मैं, इस बात को मैं जनता पर और इस अपने चैनल के माध्यम से लोगों पर छोड़ रहा हूं। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि पारस आए और पारस को यादव वर्ग के लोग घेर लिए और हमको गाड़ी तक नहीं छोड़ा गया। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा सही बात है कि गाड़ी तक उनको नहीं छोड़ा सब गलत है पत्रकार बंधु। अब गलत उनको क्या बताऊं, एक सम्मानित पद पे बैठे हैं, ऐसा उनको बिहेव मेरे साथ नहीं आना चाहिए। किसी
प्रजा किसी किसान किसी बंधु के साथ आए होते तो बात अलग है, लेकिन जो एक साधु संत, मैं तो पूज्य योगी महाराज जी पे लानत खाता हूं कि बताओ उनके प्रतिनिधि ये लोग हैं, ये लोग उनके प्रतिनिधि हैं, उनके निचले लीडर हैं ये लोग, ऐसे भी ये बातें हैं एक साधु संतों के साथ। अच्छा, और साधु कहते जी, हैं कि हम लोग सनातनी हैं। अच्छा साधु जी, वो कहे हैं कि अब चलिए अगले बार आप अपने क्षेत्र से, अपने गांव सभा से, अपने बूथ से हमें जिताइएगा, यानी भाजपा को जिताइएगा, उसके बाद मैं मठ बनवाऊंगा। क्या यादव वर्ग भाजपा को वोट करेगा? सर ये बताइए आप मेरे को, एक मिनट मैं आपसे, आप ही से सवाल कर लेता हूँ, आप मीडिया बंधु हैं, ये बताइए कि साधु संत को क्या चुनाव के बारे में बात करना चाहिए? नहीं, चर्चा करना चाहिए? नहीं। हमारे लिए तो जैसे सपा है, जैसे भाजपा है, जैसे कांग्रेस है, यानी अदर पार्टियां कोई भी हो, हमारे लिए सब एक समान है। जो भी प्रतिनिधि होगा उससे मैं एक धर्म का काम करने के कहूंगा, न कि हम पार्टी व्यक्ति विशेष पे बात करूंगा, न पार्टी विशेष पे बात करूंगा। मैं एक धर्म के नाते चला हूं, एक सनातन धर्म को बचाने के लिए चला हूं। इस सनातन धर्म के लिए जहां तक हो सकेगा मैं समाज का भला करने के लिए, क्या मैं अपने बताइए निस्वार्थ के लिए ये कार्य करा रहा हूं? लेकिन महाराज जी, आप यादव वर्ग के हो के, मैं भी खुद कह रहा हूं कि आप यादव वर्ग से हैं और सनातन धर्म को बचा रहे हैं। सनातन धर्म को बचाने वाले तो योगी बाबा हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले जो आपके ब्लॉक प्रमुख महोदय हैं वो हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले मोदी जी हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले यहाँ के एमएलसी साहब हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले बड़े बड़े भाजपा के जो झंडा और गिरिया बस्तर में वो लोग हैं। अब इसके बाद भी आपका पटल नहीं खुल रहा है कि लोग। आपको मैं पत्रकार महोदय जी बता दूं कि सनातन ये जो वस्त्र है ना, इस वस्त्र को धारण करना बहुत आसान बात है। इसकी प्रतिष्ठा 100% में 80% इसके पीछे छुपकर अनैतिक कार्य करने वाले, इसको कलंकित करने वाले ही मिलेंगे। 20% इसको इसकी प्रतिष्ठा बचाने वाले आपको मिलेंगे पत्रकार महोदय। और मैं बताता हूं, पूज्य योगी महाराज जी उसी कड़ी में जुट चुके हैं आज के डेट में। 5 साल तो बहुत अच्छे कार्य किए उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के भला के लिए, उत्तर प्रदेश के सनातन धर्म के लिए। लेकिन आज ये जो इनका कार्यकाल चल रहा है इसमें वो अंधे हो चुके हैं। उनको ये आभास नहीं हो रहा है कि मैं किसी मठ का मठाधीश्वर हूं। इनको उनको बाबा तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बाबा किसी व्यक्ति विशेष का बनकर रह चुके हैं। 5 साल वो कार्य बहुत अच्छा किए, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। आज उन्हीं को देखकर मैं वस्त्र धारण किया हूं। मैं एक कोई बिजनेसमैन था, लेकिन जब उनसे आकर्षित हुआ, उनके हृदय से मेरे को लगा तो नहीं लगा कि एक पूज्य योगी महाराज जी हैं जो कि सनातन को बचाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में क्यों ना अपना कदम मिलाकर हम भी एक कदम चलूं उनके साथ। लेकिन जब उनके साथ आया, माघ मेला में जो उनकी दशा देखा, उनकी कुछ आपको बोले, आपको अगर अनुमति हो पत्रकार महोदय तो कुछ माघ मेले की दास्तां सुना दूं आपको। बोलिए बोलिए जी पत्रकार महोदय, मैं तमिलनाडु था। तमिलनाडु से मैं देखा एक क्लिप वीडियो के माध्यम से, आप ही लोग जैसे पत्रकार हमने 10 लाख 5 लाख वेट कर दिया, वो पीछे कैमरा पीछे उस पैसे को छीन लेगा, आप देखने नहीं जाएंगे। आपको तो सहानुभूति कर दिया। जो भी आपके साथ प्रमुख जी ने बात किया है, प्रमुख जी ने जो भी कुछ कहे हैं, इस जमीन पर आए हैं प्रमुख जी, पहले से भी आकर के अपना जो भी घोषणा मोषणा किए। अब वो प्रमुख जी जो आपको कह रहे हैं कि आप यादव वर्ग से हैं, आपका सांसद है, विधायक है, सब कुछ है, आपका वोट हमें नहीं चाहिए ना, आपके दरवाजे हम वोट मांगने आएंगे। इसको लेकर के आप पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? पूज्य हमारे एक पूजनीय है, एक आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं को दिखाए हुए रास्ते पे आज मैं वस्त्र धारण किया हूँ। मैं पूज्य योगी महाराज जी से यही यानी समझिए कि अनुमति विनती यानी जो भी आग्रह करूंगा कि आप लोग एक सनातनी अपने को बोलते हैं और एक हमारे आदर्श भी हैं, गुरु भी हैं। अब तो गुरु कहने में थोड़ा लानत आती है, क्योंकि जो हमारे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ इनका विहेव आया, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु संत का सम्मान करना चाहिए। ये कुछ व्यक्ति विशेष के आगोश में आकर जो टिप्पणियां कर अब वो संत नहीं रहे, अब तो नेता हो गए। ये नहीं करना चाहिए। पहले संत थे जी, 5 वर्ष संत थे, अब नेता हो गए। ये नहीं करना चाहिए। वो अब पूज्य योगी महाराज जी किसी व्यक्ति विशेष के बनकर रह चुके हैं। क्या कहेंगे इस अपने वाले मामला को लेकर के, क्या कहेंगे? हम पूज्य योगी महाराज जी से कहेंगे यही कि आप एक सनातन है, एक मठाधीश्वर है किसी मठ का गोरखपुर के। मैं यही कहूंगा, एक साधु संत होने के नाते आपसे
बिन नम्र निवेदन है कि अगर मेरी बात आप तक इस बच्चे के माध्यम से अगर पहुंचती है तो मैं यही आग्रह आपसे करूंगा कि ये मेरे को यहाँ रहना नहीं है, मैं समाज के लिए, अगर आप कास्ट बेस पे जाएंगे तो आप समझिए कि अपने वोटों का क्षति कर रहे हैं। आपको कहाँ से जोड़ना चाहिए, क्या करें कि मेरे से यादव जुड़े। आप तो यादवों से ऐसा जलन रखते हो, लगता है कि यादव आपको मारे हुए हैं, काटे हुए हैं। बताइए, हमारे एक एमपी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, एक छोटा सा समझिए कि क्या बोलते हैं प्रमुख है। खंड का, जैसे हमारे ब्लॉक खंड का प्रमुख है, एक छोटा सा अंग है, लेकिन उनकी भाषाओं से मेरे को ऐसा लगता है कि एमपी से भी बड़ा उनकी भाषा है। अगर साधु जी, अगर जिम्मेवार पर्सन, एक ग्राम प्रधान का जो प्रधान होता है पद का, प्रधान भी एक जिम्मेवार पर्सन में आता है। प्रधान भी अपने गांव का मुख्यमंत्री होता है। उसी तरह खंड विकास का जो ब्लॉक प्रमुख है वो अपने विकास का एक तो वही खंड का मुख्य होता है। अगर जिम्मेवार पर्सन लोग इस तरह कहेंगे, इस तरह बिहेव करेंगे, कहेंगे कि आप यादव हैं, आप चमार हैं, आप भर हैं, आप मुसलमान हैं, तो फिर जमाना जाएगा कहाँ? जी आप यही बताइए पत्रकार महोदय, ये उचित है किसी को व्यक्ति विशेष या कास्ट बेस पे बोलकर गाली देना, क्या ये उचित लगता है? आप यही बताइए। आप तो देखा था आपका 2-3 दिन पहले कि पत्रकार महोदय इतना उनकी प्रशंसा किए थे, तो मैं भी खुशी से एक बार ऐसा लगा कि जब उतना अगला धर्म का काम कर रहा है तो मेरा एक छोटा सा कार्य है उसको इग्नोर वो नहीं करेगा। चलिए चलिए प्रमुख जी, इस बात को जानने के बाद मेरी भी आंखें शर्म खा रही हैं। मेरा माइक खुद शर्मा रहा है कि आपने क्यों ऐसा कह दिया। मैंने जब पहले इनके मुखार बिंदु से सुना तो मैंने सोचा कि आपने नहीं कहा होगा, लेकिन महंत जी ने जब रिकॉर्डिंग सुना दिया तो आपकी आवाजें आ रही हैं, लोग सुन भी रहे हैं। उसके बाद मैं हिम्मत खाया कि आखिर में प्रमुख जी को हुआ क्या है। ये प्रमुख जी जात बात में कष्ट में बांट रहे हैं। चलिए आपका मान ले रहा हूँ कि जब आप आए होंगे भंडारा में तो ये लोग अनादर किए, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं इस चीज को भी जानता हूँ, लोग मंच पर बैठे रहते हैं और मुर्दाबाद का नारा लग जाता है, उसके बाद क्या नेता मंच छोड़कर भाग जाता है? इससे पहले कुछ ऐसे भी नेता का उपमा दिया जाता है कि लोगों ने चप्पल का माला भी पहना दिया, लेकिन नेता अपने हाथ से कहता है कि आइए भैया पहनाइए। ऐसा कुछ होता है क्या प्रमुख जी? आप चलिए, मैं मान रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आपके दरवाजे में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। आप इनसे क्यों वोट मांगेंगे? आप तो अरबपति हैं, आप खरबपति हैं, आपके पास पैसा है, बीडीसी को 1 लाख नहीं 10 लाख देकर खरीद लेंगे, आपको तो मालूम है। लेकिन ये संत महाराज योगी बाबा मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो ये भी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ सकते हैं महोदय, प्रभु जाने। उसके बाद क्या करिएगा? ये बात भूल नहीं जाएंगे महंत जी, ये नहीं बोलना चाहिए आपको। मित्रों, इस क्लिप को सुनिए और जरूर एक बार जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और ये धरती है, हो सकता है कि इन्हीं के कहने से यादव वर्ग में थोड़ा सा जीव जाग जाए। यादव वर्ग को लोग मैं ललकारूंगा, यादव प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों को मैं ललकारूंगा, और खास करके समाजवादी पार्टी के लोगों को। अखिलेश जी पीडीए चला रहे हैं, अखिलेश जी की सरकार होगी, कोई बड़का बाबू साहब जाएगा, उसके बाद एक यादव को मसल देगा, कहेगा कि अखिलेश तो हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन अब रिश्तेदारी नहीं जुड़ेगी। आप सुन रहे हैं, क्लिप को सुनने के बाद मेरा भी थोड़ा सा दिमाग उलट पुलट गया है, लेकिन कर क्या सकते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। आप क्या, उदय महाराज जी का मैं नंबर इसमें सेंड कर दूंगा, इनकी मदद करेंगे। अगर मदद करेंगे तो अभी कसम खाइए, 1-1 रुपया दीजिएगा तो अपने घर नहीं बना रहे हैं, अपने बाप के रहने के लिए, लड़कों के रहने के लिए घर नहीं बना रहे हैं। आप आइए और हमारे जैसे संत स्वभाव के लोग आएंगे और इस मठ पर रहेंगे। और यहाँ का रोड है 100-200 किलोमीटर है, मीटर है, किलोमीटर में नहीं है, मीटर है। और विधायक जी से कहना चाहूंगा, विधायक जी बहुत कुछ नहीं, एक खरंजा ही लगवा दीजिए। सांसद साहब खरंजवे दे दीजिए ना, आपका भी किरकिरी हो रही है मेरे पास। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस पलिया, ग्राम सभा पलिया मठिया में आप मदद करिए उदय महाराज जी का, और देख लीजिए प्रतिनिधियों का जवाब। तो मित्रों, वंशराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।